नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। तो आज की वीडियो होने वाली है केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर इंटरव्यू के बारे में 2025, जो कि अभी रिसेंटली आपके चल ही रहे हैं। मार्च और अप्रैल में ही ये हर साल कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो हमारे ही यहाँ शहर में न्यू टिहरी टाउन में यहाँ ऊपर केवीएस स्कूल है, तो वहाँ पे आजकल वॉक इन इंटरव्यू कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर के आजकल इंटरव्यूज़ हुए थे। लाइक आपके कल ही ये इंटरव्यू कंडक्ट करवाया था 21 मार्च को। तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों के लिए लिख दी है कि आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए जब आप एक इंटरव्यू में जा रहे हो, वो भी केवीएस के इंटरव्यू में। और मेरी जो पोस्ट थी, जिस पोस्ट के लिए मैं वहाँ गई, वो थी पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए। तो मैं आपको उसी से रिलेटेड कुछ बताने वाली हूँ, किन चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। और वैसे कहते तो यही है कि टीचर्स सारे अलग अलग ही होते हैं, और जिसके दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा आपको उस क्वेश्चन का तुरंत वहीं पे आंसर देना है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने अराइज करे थे, तो मैं आपको उसके बारे में आज डिटेल में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 21 मार्च को हमारे यहाँ केवीएस में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए थे। और इसके बारे में मुझे पता चला था, किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस में डाला था। तो वो एक न्यूज़पेपर का जैसे विज्ञापन जैसा कुछ होता है, तो वहाँ पे छोटा सा नोटिस था कि वॉक इन इंटरव्यू है, तो आप लोगों को आना है 21 मार्च को। तो करीबन 15 दिन पहले मुझे इसके बारे में पता चल गया था। और इसके बाद पता चलने के बाद मैं खुद को इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे साथ ही साथ में और भी पढ़ाई चल रही है। लेकिन आई वॉज मेकिंग माई सेल्फ रेडी। मैं अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, मैं उन सबको रेडी रख रही थी कि मुझे अच्छे से अच्छा अपना वहाँ देना है। तो सबसे पहले अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स में मेरे 10th 12th की मार्कशीट थी। उसके साथ से मेरे ग्रेजुएशन की मार्कशीट थी, और साथ ही साथ में मैंने जो डीएलएड किया उसकी भी मार्कशीट थी। और जो मेरा सीटेट क्वालिफाइड मैंने किया है उसका रिजल्ट भी मैंने डिजी लॉकर से ओरिजिनल रिजल्ट निकाल के मैंने उसका प्रिंट आउट निकाला, एंड देन मैंने उसको उसके साथ अटैच कर दिया। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने उसके साथ अटैच करोगे। साथ ही साथ में अगर आपकी कोई अचीवमेंट है, जैसे मैं नेशनल स्पीच कंपटीशन में गई थी जयपुर में, अभी रिसेंटली गई थी जनवरी में, आपने शायद वीडियोस का देखा होगा। तो उसका भी मैंने लेके एक सर्टिफिकेट लास्ट में ऐड कर लिया था। साथ ही साथ में मैंने एक डिस्ट्रिक्ट साइंस ओलंपियाड में डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था, तो मैंने उसका भी जोड़ दिया। एक डांस का भी था, डांस कॉम्पिटिशन का भी कुछ मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल में अवार्ड मिला था, तो मैंने उसका भी सर्टिफिकेट लेके उसमें ऐड कर दिया था। तो आप लोग भी अपनी अचीवमेंट्स को उसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मान लो आप एनसीसी से जुड़े हो, तो आप उसका भी ऐड कर सकते हो, या कोई भी स्पेशल आपकी अचीवमेंट हो, आप बिल्कुल उसको ऐड कीजिए। इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है कि आप अपनी हॉबीज़ को नहीं दिखा सकते। तो ये थी मेरी डॉक्यूमेंट्स की फाइल। साथ ही साथ में जो केवीएस वेबसाइट में आपको जाना है, और वहीं से आपको केवीएस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को भी आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ एक बंच बनाना है, और उसको स्टेपल करके आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, यस, आपको अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाने हैं। 10th हो, 12th हो, बीएससी हो, एमएससी हो, कुछ भी हो आपका, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, आपको सबके ओरिजिनल ले जाने हैं। ओरिजिनल के साथ साथ आपको फोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने हैं। अगर मैं यहाँ पे ड्रेसअप की बात करूँ, तो जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। आपको पहले देखा जाता है, तब आपके जो बोलते हो आप, तब आपका वो जज किया जाता है। तो मेरे हिसाब से आपका ड्रेसअप होना चाहिए परफेक्ट, बिल्कुल अच्छा। तो आपको बहुत ही फॉर्मल लुक रखना है। आप साड़ी भी पहन सकते हो। आप अगर कोई सूट पहन के जा रहे हो, तो बहुत ही कॉटन का सूट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिसमें आप अच्छे लोगो। ज़्यादा हाईलाइट नहीं होना चाहिए कि आप जैसे एंटर हो रहे हो तो आपके कपड़ों में ही नजर जाए ज़्यादा से ज़्यादा। इतना होना चाहिए, मतलब कपड़ों के कलर को थोड़ा सा मेंटेन करके चलोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे ग्रे हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, बहुत ही लाइट पीच हो गया, बस इसी तरह के, या लाइट ब्लू हो गया। ये नहीं कि आप ऑरेंज या रेड कुछ इस तरह से। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा हाईलाइट होती है तो टीचर की नज़र उसी में जाती है। तो कोशिश ये करना कि आप इस तरह से कपड़े पहनो जो आपको बिल्कुल एक सटल सा लुक दे और अच्छा सा लुक दे। गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ, मेकअप वेकअप, यार ये तो आप लोगों को खुद ही पता है। हम टीचर है तो हमें कैसे जाना चाहिए, किस तरह का ड्रेसअप हो, किस तरह से बाल अपना अच्छे से सेटअप करके जाना है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। शायद इस चीज़ को मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए, अब आते हैं मेन फोकस में। हमारा टाइम था सुबह 8:30 बजे का, तो हम लोग वहाँ सुबह 8:30 बजे पहुँच गए थे। 8:30 बजे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें फिल करना था, और 10:30 बजे तक उन्होंने कहा था कि रजिस्ट्रेशन वाला सारा आपका प्रोसेस चलेगा। 10:30 बजे तक हमने वहाँ वेट किया कि अब हमारा इंटरव्यू होगा। तो 11 बजे के आसपास हमारा इंटरव्यू शुरू हुआ।
तो थोड़ा सा होता है कि बहुत ही पैनिक सा लग रहा था, डर जैसा लग रहा था, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू था। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं कैसे फेस करूँगी इंटरव्यू पैनल जो बैठे रहता है वहाँ पे। बट स्टिल आई वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपका अगर वो आत्मविश्वास बना रहेगा ना, तो आप मतलब डरना नहीं है, बस आप सब कुछ कर सकते हो अगर आपका आत्मविश्वास बना रहे। तो मैंने क्या सोचा था कि मैं वहाँ जाऊँगी एंड गो विद द फ्लो, बस जो भी चल रहा है बस उसी फ्लो में चलो, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ डिपेंड होता है आपकी नॉलेज में, जो आपके पास अभी तक नॉलेज है आपके दिमाग में। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं वहाँ जा रही हूँ, मैं एक दिन पहले वीडियो देख रही हूँ, मैं तब पढ़ने बैठ रही हूँ। इट्स नथिंग लाइक दैट। जो भी आपके दिमाग में अभी तक आपने डीएलएड में पढ़ा है, जो भी बेसिक नॉलेज आपको आपके पास है, आप उसी नॉलेज को आप वहाँ पे दिखा सकते हो, वहीं पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ कि मैं अंदर कैसे गई, क्या गई और मेरा नंबर आया, तो फिर मैं कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्या रहा, तो ये सबसे मेन पॉइंट है इस पूरे वीडियो का। तो मेरा नंबर था दूसरा। हमसे पहले एक और थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया, तो हम लोग करीबन थे 8-10 लोग थे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे लोग थे, कुछ म्यूज़िक के थे, कुछ किसी के थे, तो हम लोग थे। तो मेरा नंबर था सेकंड। तो मैं जब गई अंदर, तो मैं अपने हाथ में कैरी करी थी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और मेरे जो भी थे वहाँ पे कॉपी उन्हीं के पास था। तो मैं अंदर गई एंड मैं पहले बैठी नहीं। ओके, आपका पहला रूल होना चाहिए कि आपको एकदम से बैठना नहीं है। जब आपको टीचर सामने से बोले आपको तभी वहाँ पे बैठना है। तो मैं पहले खड़ी रही, पहले उन्होंने मुझे देखा कि आती है, लाइक वो ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने बोला प्लीज़ सिट। देन मैंने उनको विश किया और उसके बाद मैं अपनी सीट में बैठ गई। वहाँ पे बैठने के बाद उन्होंने तुरंत मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया था। फॉर्म को देखते देखते उन्होंने मुझे पूछा कि अनुष्का, क्या आपने इसके बारे में सुना है, इन बुक्स के बारे में? आजकल ही एनसीईआरटी ने कुछ न्यू बुक्स पब्लिश करी है, क्या आपको इन बुक्स के बारे में पता है? तो मैं सच बताऊँ, मुझे बुक्स के बारे में नहीं पता था, बिकॉज आई एम नॉट इन अ टच विद एनसीईआरटी बुक्स। मैं सच में इन बुक्स के टच में नहीं थी। तो मैंने इसका आंसर बोला कि नो सर, आई एम नॉट दैट मच फेमिलियर विद एनसीईआरटी बुक्स। तो मैं वहाँ पे मतलब मैंने ये आंसर बोल के वहीं पे रुक गई थी मैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछा, एनईपी के बारे में आप क्या जानते हो, एनईपी के बारे में बताइए, न्यू पॉलिसी जो आई है हमारी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में बताइए। 2020 में क्या क्या बच्चों के लिए रूल्स बने थे, या किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो मैंने उसका आंसर दिया। उसके आंसर देने के बाद उन्होंने मुझसे मतलब बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछने लगे, लाइक एनईपी 2020 के बारे में उन्होंने मुझे पूछा। फिर उन्होंने मुझे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछा। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, एनईपी के बारे में। फिर उन्होंने मुझसे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछा, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है। मैंने उनको बताया, जो भी आंसर था मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जो आप ये टर्म यूज़ कर रहे हो, स्पेशल स्टूडेंट्स या स्पेशल स्टूडेंट, इनका नाम क्या है। मतलब जैसे डिसेबल मैंने वर्ड यूज़ किया था डिसेबल चिल्ड्रन, ठीक है। उन्होंने मुझसे पूछा कि डिसेबल का मतलब बताइए कि और हम उसको किस नाम से जानते हैं। तो मैंने बोला स्पेशल नीड, तो वही उसका आंसर था। तो मतलब ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको कोरिलेट करके आपसे पूछेंगे। उसके बाद उन्होंने मुझसे तुरंत पूछा कि आप बताइए, आप मैथ्स में आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब आप कैसे पढ़ाओगे। तो फिर मैंने उनको उसी तरह से आंसर दिया कि मैं टीएलएम का यूज़ करूँगी। मतलब मेरा आंसर काफ़ी ज़्यादा लंबे आंसर थे मेरे। तो कोशिश करना कि आप एक आंसर ना दो, आप उसके मल्टीपल आंसर्स दो। मतलब एक तरह से सोचो कि ओपन एंडेड है, और अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछो, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जितना अच्छे आंसर आ रहा है, बस वहाँ पर बोल दो। ये मत सोचो कि अब मैं कहाँ, वैसे भी हमें नॉलेज कहाँ लेके जाएंगे हम जब ऐसी जगह अपनी नॉलेज एक्सप्लोर नहीं करेंगे, है ना। तो अगर आपसे वो एक क्वेश्चन पूछे तो बिल्कुल उसका आंसर तो आपको जितना आता है बोलो भाई, बोलो, वो आपको रोकेंगे नहीं, आप बोलते रहो, लेकिन सही बोलना, गलत नहीं, ठीक है। उन्होंने मुझसे मैथ्स के बारे में पूछा। फिर उन्होंने मुझसे मतलब काफ़ी क्वेश्चन पूछे। उन्होंने मुझे कंडीशन दी कि अगर कोई बच्चा है, शरारती बच्चा है, और वो आपकी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है बहुत, तो आप उसको कैसे कोप अप करोगे। तो उसका भी मैंने आंसर दिया, मैं उसको ऑब्जर्व करूँगी, एक पर्सनल टाइम उस स्टूडेंट के साथ स्पेंड करूँगी, ताकि उसकी जो चीज़ें हैं उसको मैं ऑब्जर्व कर पाऊँ, देख पाऊँ, और उसके पीछे का रीज़न ढूंढ पाऊँ, कहीं ये फैमिली से परेशान है या कहीं कुछ ऐसा कुछ ढूंढूँ। और उसको मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूँगी कि नाउ यू आर द मॉनिटर ऑफ द क्लास, जिससे कि वो बच्चा एकदम रिस्पॉन्सिबल फील करे, और उसके बाद वो अपनी जो भी ड्यूटीज़ है उसको अच्छे से फुलफिल करे। इसमें भी उन्होंने मुझे घुमा के क्वेश्चन पूछा कि आप ये बताइए कि अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कहीं वो बच्चा किसी को मार रहा है, या किसी का टिफ़िन छीन रहा है, किसी का कुछ कर रहा है। मैंने कहा नहीं सर, मैं इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखूँगी। और मतलब काफ़ी चीज़ें पूछी उन्होंने। इसी
अगर मैं इसी के फ्लो में चलूँ तो उन्होंने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा कि जो अगर वो स्टूडेंट है तो बाकी स्टूडेंट को बहुत ही गुस्सा आएगा, बहुत ही बुरा लगेगा कि इसको मॉनिटर बना दिया, हमें नहीं। तो फिर मैंने वहाँ पे भी आंसर दिया कि नहीं सर, जो सारे हाईलाइटेड बच्चे जो क्लास के होते हैं मोस्टली हम उनको ही इंपॉर्टेंस देते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग हमें उन बच्चों को भी बाहर लाना चाहिए जो बच्चे एक्चुअल में, जो बच्चे थोड़ा सा शरारती होते हैं, ताकि उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता चले। तो कुछ इस तरह से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे। अगर मैं क्वेश्चन बताने लग जाऊँ आपको तो शायद बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि मेरा इंटरव्यू था 20 मिनट का इंटरव्यू। तो ये आप डिपेंड नहीं करता है कि आपका 5 मिनट का ही लेंगे वो, तो डिपेंड करता है आप किस तरह से वहाँ इंटरेक्शन बनाते हो एक मतलब इंटरव्यू पैनल के साथ। तो कम से कम 20 मिनट तक उन्होंने मुझे बाहर बिल्कुल नहीं भेजा। अगर मैं आगे और बात करूँ तो उन्होंने मुझसे और भी चीज़ें पूछी, कंडीशंस दी। फोनेटिक्स के बारे में उन्होंने मुझे पूछा कि ABCD, अगर ABCD बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, उसके बारे में मैंने बताया कि A की साउंड क्या होती है, B की साउंड क्या होती है। तो ये चीज़ आप अगर आप PRT के इंटरव्यू दो तो ये चीज़ आपको बेसिक पता होना चाहिए। ABCD बारे में बताया, ABCD कैसे पढ़ाओगे, एक वर्ड को कैसे फॉर्म करके आप बताओगे। तो ये चीज़ उन्होंने मुझे बोला यूज़ द ब्लैक बोर्ड, और मुझे तुरंत खड़ा उठाया और मैं उठी और मैंने तुरंत ब्लैक बोर्ड में यूज़ करा, लिखा जो भी लिखा। उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसे ट्रीट करो जैसे हम आपके स्टूडेंट्स हैं और आप हमारे टीचर हो। तो मैंने उस तरह से माहौल बनाया वहाँ पे, लाइक जैसे मैं क्लासरूम में हूँ। सबसे पहले मैंने ब्लैक बोर्ड में मैंने डेट लिखी। उसके बाद मैंने कोई टॉपिक नहीं लिखा, मैंने सिर्फ ABCD लिखा और उसके नीचे CAT कैट लिखा और मैं पीछे टर्न हुई और मैंने बच्चों के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन बनाया। बच्चों के साथ मतलब इंटरव्यू पैनल जो थे, ठीक है, पहले मैंने उनको बताया कि बेटा आज हम ये पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो आप लोग मुझे बताओगे कि ये क्या मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखा है। तो फिर मैंने ना, जो वहाँ पे इंटरव्यू पैनल थे, मैंने एक मैम को मैंने बोला कि बेटा आप बताओ कि ये मैंने क्या लिखा है। तो उन्होंने बोला मैम ये C है। फिर मैंने दूसरे इंटरव्यू पैनल से पूछा कि क्या है, उन्होंने बोला मैम ये A है। तो फिर इस तरह से वहाँ पे आप जैसे एटमॉस्फेयर क्रिएट करोगे तो वैसे ही आपको वो देखेंगे कि हाँ ये टीचर थोड़ा सा लाइक इन्वॉल्व अच्छे से हो रहे हैं क्लास में। तो ऐसा कुछ था। और इसके बाद उन्होंने मुझसे हिंदी के क्वेश्चंस भी पूछे। मैंने सोचा कि मुझे शायद इंटरव्यू पैनल ब्लैक बोर्ड में लिखने के बाद बोलेंगे कि ओके थैंक यू, योर इंटरव्यू इज़ डन, बट नहीं मुझे फिर से बिठाया और बोला कि अब आप बताइए कि आपको स्वर के बारे में क्या पता, आपको व्यंजन के बारे में। तो मैंने बताया, लेकिन उनको थोड़ा सा लगा कि चलो भाई मतलब हिंदी के अलावा हम इनसे अगर इंग्लिश वगैरह इन सब का पूछे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये मत सोचना कि आपसे कोई भी सब्जेक्ट का मतलब एक सब्जेक्ट छोड़ देंगे, वो सारे सब्जेक्ट का पूछेंगे, क्योंकि हर इंटरव्यू पैनल अलग अलग उसका बैठे रहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने मुझसे सैलरी का पूछा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ की सैलरी क्या है। मैंने कहा यस मैम मुझे पता है, यहाँ की सैलरी 20,000 के अराउंड है, ऐसा कुछ। देन उन्होंने बोला कि अगर आपको सैलरी पता है तो आप बताइए कि कल के दिन आप सेटिस्फाइड रहेंगे इस सैलरी से, कहीं आपको चाहिए कि मुझे ज़्यादा चाहिए और आप स्कूल छोड़ देंगे। इसका आंसर भी मैंने दिया। KVS को प्रायोरिटी में रख के मैंने आंसर दिया कि मुझे KVS में रहना है, बिकॉज माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ KVS। और क्यों हमें सैलरी दी जा रही है, उन बच्चों के लिए ही दी जा रही है, तो मेरा फर्स्ट फोकस बच्चों पर रहेगा। तो इस तरह से आप बच्चों के फेवर में ही अगर जितना आंसर करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। एंड एक्चुअल में आपको बच्चों पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सारे बच्चे एक तरह से समझो कि हमारे खुद के बच्चे हैं या हमारे भाई बहन जैसे हैं, तो हमें उन हर बच्चों को ऐसे ही ट्रीट करना है। तो ये नहीं कि आप वहाँ पे बिल्कुल फेक बन रहे हैं, नहीं, यू हैव टू बी वेरी रियल। और जितने भी सामने इंटरव्यू पैनल रहेंगे वो आपको इसी चीज़ से जज करेंगे, वो देख लेंगे कि आप कितना सही बोल रहे हो कितना नहीं। और मैं आपको यही बोलूँगी, आपका बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, बट बी वेरी जेन्युइन रहिए वहाँ पे। और बस जैसे आपको आता है वैसे दीजिए, बस आपका बोलने का टोन अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल अपने नॉर्मल टोन में बोलिए, लेकिन चुप मत रहिए, चुप नहीं रहिए। अगर आपको एक क्वेश्चन का मल्टीपल आंसर आते हैं तो आप मल्टीपल आंसर दो। जैसे उन्होंने मुझसे कुछ पूछा बच्चों के बारे में, तो मैंने बोला कि मैम मेरा रियल में इंटरेक्शन बहुत अच्छा है बच्चों के साथ, और जैसे मेरे को एक्सपीरियंस भी है, मैंने पहले पढ़ाया भी है, तो आज वो बच्चे मिलते हैं, काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन उन बच्चों के साथ होता है, तो फिर मुझे प्राउड फील होता है कि हाँ मैंने कुछ कमाया है। तो इस तरह से आपको आंसर देना है। फिर आती है इंग्लिश की टर्न। इंग्लिश में उन्होंने मुझसे नाउन पूछा, नाउन के एग्जाम्पल पूछे, पोयम बोली पढ़ाने के लिए। मैंने कहा मुझे सिर्फ 2 लाइन की पोयम आती है, बिकॉज मैं इतने फेमिलियर नहीं थी पोयम के साथ। देन मैंने कहा मैम रियल में मुझे सिर्फ 2 लाइन की पोयम आती है। उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं अनुष्का, यू प्लीज़ गेट अप और आप हमें एक्सप्लेन करो कि आप कैसे बच्चों को पोयम पढ़ाओगे। देन मुझे वो जेस्चर अच्छा लगा मैम का, कि मैम ने इस तरह से मुझे नहीं वो किया कि अगर आपको
क्यों नहीं आती 2 लाइन की, आप पीआरटी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप बिल्कुल 10 लाइन की पोएम हमको बताओ। लेकिन ऐसा नहीं था, दे ऑल वर वेरी सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे से आप मेरे को ट्रीट किया उन्होंने। मुझे के सारे जितने भी इंटरव्यू वाले थे उन सबको अच्छे से ट्रीट किया। तो मैं वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि पढ़ाइए, तो मैं उठी और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर से सारे इंटरव्यू पैनल एक स्टूडेंट की तरह बन गए और मैं उनकी टीचर बन गई। तो इस तरह से हमने इंटरेक्ट किया। तो मुझे फ्लाइंग मैन वाली एक आती थी, अप इन द स्काई वेयर आर यू गोइंग, ये वाली। तो मैंने उसको अच्छे से अपने हैंड के जेस्चर को यूज़ किया, बताया अप इन द स्काई। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने उनको ये बोला कि आपको मतलब अगर आप मान लो आप फ्लाइंग मैन के बारे में बता रहे हो, तो फ्लाइंग मैन का आपका पूरा इंटरेक्शन होना चाहिए किसी हिंदी वाले टीवी सीरियल के साथ, किसी ऐसे जो मतलब जो बच्चे देखते हो कार्टून के साथ। जैसे मैंने शक्तिमान के साथ उनको कंपेयर किया फ्लाइंग मैन को। मैंने कहा बच्चों आपने शक्तिमान देखा, हैव यू एवर सीन शक्तिमान? देन उस इंटरव्यू पैनल वाले ने बोला कि मैम थोड़ा सा, मैम जो शक्तिमान है मैंने देखा है, मुझे उसके कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा ओके बेटा, आपको कपड़े अच्छे लगते हैं, तो आज मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ, एक छोटी सी पोएम हमको ऐसा ऐसा कुछ करके। तो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया होमोफोन्स और होमोनिम क्या होता है। जो इंग्लिश मैम थी उन्होंने मुझसे पूछा होमोफोन्स होमोनिम क्या होता है। उन्होंने मुझे बोला कि ब्लैक बोर्ड में लिखिए, आपको डिफरेंस बताइए। तो मैंने होमोफोन का मैंने एग्जाम्पल लिखा एंड वो एग्जाम्पल मैंने सही लिखा था, लाइक नॉट और नॉट का एग्जाम्पल लिखा था, तो दैट वॉज राइट। ठीक है, मतलब कई सारे क्वेश्चन पूछे कि मेरे दिमाग में अभी इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ। ABCD का साउंड पूछा। लास्ट में मुझसे मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा कि आपने कहाँ एक्सपीरियंस लिया है, कैसा है, तो आप मतलब कैसा, बहुत चीज़ें पूछी थी। फिर उन्होंने बोला मुझे कि जो पोएम होती है, पोएम में आप राइमिंग कैसे पढ़ाओगे बच्चों को? तो फिर मैंने उसका भी आंसर दे दिया कि मैं किस तरह से पढ़ाऊँगी। मैंने अपने तरह से आंसर दिया था, जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे इंटरेक्टिव लगा। तो कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊँ मेरा KVS का इंटरव्यू कैसे रहा, तो मेरा KVS का इंटरव्यू रहा बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और मुझे नहीं पता कि कॉल आता है कि नहीं आता है, बट मेरे अकॉर्डिंग मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू रहा है, क्योंकि मैंने कोशिश करी कि मैं सामने इंटरव्यू पैनल वालों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन बनाऊँ। अपना एक क्विक इंटरेक्शन होता है कि जो वो आपसे क्वेश्चन पूछे तुरंत विद इन अ सेकेंड आपको आंसर देना है। तो एक ये क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। आप लोगों को भी इंटरव्यू के लिए बिल्कुल जाना चाहिए। आप ये भी ये पूरा सोच के जाओ कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, अगर आपने कुछ चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। डरना बिल्कुल नहीं, नर्वस नहीं होना, ऐसा नहीं बैठना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपने चेहरे में स्माइल रखो और जो वो क्वेश्चन पूछा ऑन द स्पॉट दो। और बिल्कुल भी डिसहार्टेंड नहीं होना है अगर सिलेक्शन होता है नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा मिलेगा एंड डेफिनेटली यार आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैं आपको सच में बता रही हूँ, क्योंकि मेरा खुद का इंटरव्यू मुझे बहुत अच्छा रहा है, तो आप लोगों का भी ज़रूर होगा। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने ड्रेसअप का ध्यान रखना है, अपने टोन का ध्यान रखना है और बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। कॉन्फिडेंट होकर आंसर दो। अगर जो नहीं आता है, जो आपको आंसर नहीं आता, उसका एकदम से ये नहीं बोलना है कि नो मुझे नहीं आता है, ऐसा नहीं बोलना है। उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के बोल दीजिए कि मैम आई एम अनेबल टू रिमेंबर इट, और मैम आई एम नॉट दैट मच फेमिलियर विद दिस क्वेश्चन, सो दैट्स ऑल, ऐसा बोलना है आपको। ठीक है, जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कंप्यूटर का क्वेश्चन, तो मैंने कहा मैम मुझे कंप्यूटर में टीचिंग में आता है, लेकिन मुझे ऐसे प्रॉपर मैंने डिप्लोमा नहीं ले रखा है। तो इस चीज़ का मैंने उनको ना भी बोल सकती थी, लेकिन मैंने उनको ना नहीं बोला। मैंने उसी आंसर को थोड़ा सा घुमा के अच्छे से बोला ताकि उनको भी समझ आ जाए। आई नो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैं चाहती थी मैं अपनी एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊं। तो आई थिंक जिसको जेन्युइनली वीडियो सच में देखनी थी तो वो तो पूरी देखेंगे, लेकिन जिनको थोड़ा स्किप करके देखनी है तो शायद आप प्लीज़ कुछ स्किप मत करना। सो आप लोगों को भी बिल्कुल जाना चाहिए। गो अपना इंटरव्यू दीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। और ये जो इंटरव्यू का टाइम होता है ये होता है मार्च और अप्रैल के बीच में, तो बिल्कुल इस टाइम पे आप अलर्ट रहिए। KV के वेबसाइट में जाइए और बिल्कुल अपने इंटरव्यू के लिए रेडी होइए। और ये था कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर का इंटरव्यू। परमानेंट टीचर के तो आपको पहले एग्ज़ाम वगैरह निकालना होगा, फिर उसके बाद जाना होगा। तो डेफिनेटली अगर एग्ज़ाम का कुछ फॉर्म आता है तो मैं उसको भी भरूंगी और आगे तक ट्राई करूंगी। और न्यू एक्सपीरियंस के लिए हमेशा हमें रेडी रहना चाहिए। सो दैट्स ऑल। खुश रहिए, अच्छे से रहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर रहिए। और ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल में। व्लॉग्स भी आपको देखने को मिलेंगे, स्टडीज़ वाले भी आपको देखने को मिलेंगे, फैशन रिलेटेड हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड दैट्स ऑल। जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली। अपना ध्यान रखिए। सो बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।